Hello everyone, I'm Yovisha Chavda. Welcome to my YouTube channel. So today we will start our next topic of class 11th. So last वीडियो में हमने बात की थी, हमारे जो टॉपिक चल रहा था हमारा फोर्स, न्यूटन्स के लॉज के बारे में, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. सो आज हम बात करने जा रहे हैं उसी के साथ एक रिलेटेड टॉपिक है हमारा जो टॉपिक नेम इज फ्रिक्शन. सो फ्रिक्शन सबसे पहले क्या होता है, जब दो बॉडीज आपस में कांटेक्ट करती हैं उस टाइम पे जो एक अपोजिंग फोर्स लगती है दोनों बॉडीज के कांटेक्ट में, उस फोर्स को हम कहते हैं फ्रिक्शन. सो हम अपनी छोटी क्लासेस में भी पढ़ते हैं फ्रिक्शन क्या होता है. सो 9th क्लास में पढ़ा है हमने भी, फ्रिक्शन इज अपोजिंग फोर्स दैट बिटवीन टू बॉडीज ऑफ द कांटेक्ट फोर्सेस. जो फोर्स किसी बॉडी को मूव करने के लिए क्या करती है, स्टॉप करती है, रोकती है, उसको बोलते हैं हम फ्रिक्शन. फ्रिक्शन की हेल्प से ही हम वॉक कर सकते हैं. फ्रिक्शन की हेल्प से ही मैचस्टिक क्या करती है, बर्न करती है. फ्रिक्शन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट भी है और एविल भी. हम पढ़ते हैं फ्रिक्शन इज नेसेसरी एंड एविल. जरूरी क्यों है, वॉकिंग के लिए जरूरी है. अगर फ्रिक्शन ना हो तो हम चल नहीं सकते, बिकॉज मोशन ही नहीं होएगा विदाउट फ्रिक्शन, क्योंकि कोई अपोजिंग फोर्स नहीं होगी. अगर हम मूवमेंट कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, अगर कोई आगे से रोकने वाला ही नहीं है, ब्रेक्स ही नहीं अप्लाई होंगे विदाउट फ्रिक्शन. और अगर फ्रिक्शन हमारे लिए एविल क्यों है, क्योंकि टायर क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाते हैं. हमारे शूज के जो सोल है वो भी क्या हो जाते हैं, टेयर हो जाते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रिक्शन. तो आज हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन. सबसे पहले फ्रिक्शन क्या है उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. सो फ्रिक्शन इज opposing force between surface of contact when one body tends to move or rest on another body. Is called friction. Suppose ये हमारे पास एक बॉडी है, दिस इज बॉडी ए, दिस इज बॉडी बी. सो ए बॉडी बी बॉडी के साथ कांटेक्ट पे है. एक तो ये बात है, जो ये फोर्स है जो टेंजेंशियली लगती है, टेंजेंशियली एट कांटेक्ट फोर्स, कांटेक्ट ऑफ बॉडीज. जिस पॉइंट पे दोनों बॉडीज कांटेक्ट कर रही हैं उस पॉइंट पे ये क्या लगेगी, टेंजेंशियली लगेगी, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन. सपोज ए बॉडी को मैंने क्या किया, पुल किया एफ फोर्स के साथ. सो बी बॉडी ए बॉडी पे क्या लगाएगी, एक अपोजिंग फोर्स लगाएगी. यहाँ पे कांटेक्ट हो रहा है, इस पॉइंट पे एक बैकवर्ड फोर्स लगेगी एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन. किसने लगाया, बी ने लगाया ए पे. अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ हमें पता है कोई भी फोर्स है वो पेयर में एग्जिस्ट करती है. तो इस साइड भी क्या लगेगी, एक फोर्स लगेगी जो ए बी पे लगाएगा. सो कांटेक्ट फोर्सेस के बिटवीन एक अपोजिट फोर्स लगती है, अपोजिशन फोर्स लगती है जो बॉडी को क्या करती है, स्टॉप करती है. उस फोर्स को क्या बोलते हैं हम, फ्रिक्शन फोर्स. क्लियर. फ्रिक्शन की हेल्प से ही चार्ज प्रोड्यूस होता है. जब हम दो बॉडीज को क्या करते हैं, रब करते हैं, दैट टाइम क्या प्रोड्यूस करता है, चार्ज. अगर हम हमारे दो हैंड्स को रब करें तो हैंड्स क्या हो जाते हैं, हॉट हो जाते हैं ड्यू टू फ्रिक्शन. सो मैचस्टिक होती है हमारे पास, मैचस्टिक को क्या करते हैं, फ्रिक्शनली उसकी जो उस पे क्या करते हैं, रब करते हैं, तो वो क्या करती है, बर्न करती है ड्यू टू फ्रिक्शन. सो ऑल अबाउट फ्रिक्शन. फ्रिक्शन क्या है एक्चुअल में, जब दो बॉडीज पे कांटेक्ट में एक ऑपोजिट फोर्स लगती है उसको क्या बोलते हैं हम, फ्रिक्शन बोलते हैं. सो फ्रिक्शन इज अ opposing force between surface of contact when one body tends to move or rest on another body is called friction force. ये टेंजेंशियली लगती है कहाँ पे, जहाँ पे दोनों बॉडीज क्या कर रही हैं, कांटेक्ट कर रही हैं. ठीक है जी. तो अब हम इसकी टाइप्स की बात करेंगे. दो तरह की टाइप्स पढ़नी है हमने इसकी फ्रिक्शन की, स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन. होता क्या है स्टैटिक एंड काइनेटिक, उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं. So now our first type is
स्टैटिक फ्रिक्शन। सो स्टैटिक नाम से ही पता लगता है, हमने बताया था मैंने आपको, स्टैटिक मींस रेस्ट। सो स्टैटिक फ्रिक्शन की डेफिनेशन क्या है, सबसे पहले डेफिनेशन समझते हैं फिर इसको समझेंगे। Opposing force is set up between contact surface of two bodies when one body tends to slide over another body। सो स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे पहले क्या है, देखो ध्यान से। अपोजिंग फोर्स इज सेट अप, अपोजिंग फोर्स इज सेट अप between contact surface of two bodies when one body is tend to slide over another body। तो ध्यान से देखिए, ये हमारे पास एक बॉडी है, ये हमारे पास सेकंड बॉडी। सो दिस इज ए, दिस इज बी, दो बॉडीज है, दोनों का कांटेक्ट हो रहा है। अगर मैं ए पे फोर्स लगाऊं, एफ फोर्स, ए पे फोर्स लगाऊं एफ फोर्स, ये बॉडी मूव करना चाहती है। अगर मैं ए पे बॉडी लगाऊं, मूव करना चाहती है बट मूविंग हो नहीं रही है, बिकॉज जो हमारी इसकी फ्रिक्शनल फोर्स है ये इससे क्या है, ग्रेटर। सो फ्रिक्शन फोर्स इज ग्रेटर देन अप्लाइड फोर्स। दैट टाइम बॉडी इज रिमेन्स एट रेस्ट। मूव करना चाहती है मतलब बट मोशन हो नहीं रहा, एक्चुअल में वो क्या है, रेस्ट पे है। दैट टाइम फ्रिक्शन इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। मींस टू से जब कोई बॉडी रेस्ट पे है, उस पे फोर्स लग रही है बट वो मूव नहीं कर रहा, दैट टाइम जो फ्रिक्शन होता है, जो ऑपोजिंग फोर्स लगती है, उस फ्रिक्शन को क्या बोलते हैं हम, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो अगेन समझाता हूं, ए है बी है, ए पे हमने एफ फोर्स लगाई, अपोजिंग में क्या लगी, इस पे फ्रिक्शन फोर्स लगी, एंड फ्रिक्शन फोर्स इज ग्रेटर देन अप्लाइड फोर्स। दैट टाइम बॉडी कांट बी मूव, बॉडी मूव नहीं करेगी। दैट टाइम जो फोर्स लगेगी उसको कौन सी फोर्स बोलेंगे हम, फ्रिक्शन फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक मींस रेस्ट। नाउ इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको समझते हैं, देन आगे नेक्स्ट टाइप पे स्टार्ट करेंगे। सो नाउ कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट, द static friction depends upon nature of surface of contact of two bodies। So जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, दोनों के जो सरफेस है उसकी नेचर पे डिपेंड करेगा। मीन्स दोनों का मटेरियल क्या है, किस नेचर पे है वो, ठीक है जी, उस पर डिपेंड करेगा। सेकेंड थिंग, स्टैटिक फ्रिक्शन कैन नॉट बी अप्लाइड इटसेल्फ। अपने आप ये स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं लगेगा। When no force is applied, when no force is applied on the bodies, then no static friction is applied। ये जब हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाएंगे उसी टाइम पे ही स्टैटिक फ्रिक्शन क्या करेगा, अप्लाई होगा। अगर कोई फोर्स नहीं अप्लाई कर रहे तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी कोई अप्लाई नहीं होगा, ठीक है जी। थर्ड थिंग, स्टैटिक फ्रिक्शन है जो हमारा, उसको डिनोट करते हैं एफ एस ए, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। सपोज देयर आर टू बॉडीज ए बी, इसका वेट डाउनवर्ड लगेगा mg, और ऑपोजिट में क्या लगेगी, नॉर्मल रिएक्शन लगेगी। तो जो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन है
इस रिएक्शन के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा के क्या आएगा, कोई कांस्टेंट, दिस इज म्यू एस। सो व्हाट इज म्यू एस? म्यू एस इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ friction. So this is the all about static friction. Now we'll start the next type of the friction. So now next topic है जो हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन। सो सबसे पहले समझते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन होता क्या है, इसकी डेफिनेशन के साथ। सो काइनेटिक फ्रिक्शन इज opposing force which is set up between the contact of two bodies when one body is in relative motion to the another body. So what is kinetic friction? Kinetic का मतलब क्या है, motion. So kinetic friction is the opposing force. So kinetic friction is the opposing force which is set up between the contact of two bodies when one body is in relative motion to another body. तो ध्यान से देखिए, ये A बॉडी है, ये B बॉडी है। A बॉडी अब मोशन में है, मूव कर रही है किसी वेलोसिटी के साथ, इस पे क्या लग रही है, कोई फोर्स अप्लाई होगी। अगर A बॉडी B के ऊपर क्या कर रही है, मोशन में है, दैट टाइम एक अपोजिंग फोर्स लगेगी, उस फोर्स को क्या बोलेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन। समझ आया? जब बॉडी क्या है, मोशन में है। पहले क्या पढ़ा था, बॉडी रेस्ट पे है, मूवमेंट नहीं हो रही, बट अब क्या हो रही है, मोशन हो रहा है, मूवमेंट हो रही है। दैट टाइम इज कॉल्ड, जो अपोजिंग फोर्स लगेगा उसको रोकने के लिए, उसको क्या बोलते हैं हम, काइनेटिक फ्रिक्शन। सो दिस इज द काइनेटिक फ्रिक्शन। जब बॉडी मूव करेगी, मोशन में है, उसको रोकने के लिए एक अपोजिंग फोर्स लगेगी, उस फ्रिक्शन को क्या बोलेंगे हम, काइनेटिक फ्रिक्शन। चलो आप इसके कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। So now, first point, kinetic friction is depends upon nature of surface of two bodies, two contact bodies। जो दो बॉडीज का आपस में कांटेक्ट है, उसकी क्या नेचर है, उस पर डिपेंड करती है काइनेटिक फ्रिक्शन। सेकंड, काइनेटिक फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट टू एरिया ऑफ द बॉडीज। काइनेटिक फ्रिक्शन एरिया पे डिपेंड नहीं करती। थर्ड, kinetic friction is also independent of velocity of body। सपोज ए बॉडी मूव कर रही है किसी भी वेलोसिटी के साथ, चाहे वो पहले 10 पे है, 20 पे है, 30 पे, उसकी वेलोसिटी एनी है, कोई भी वेलोसिटी है उसकी काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगी, फिक्स होगी। अगर वो तेज मूव कर रहा है तभी भी काइनेटिक फ्रिक्शन उतनी ही लगेगी, अगर वो स्लो मूव कर रहा है तभी भी काइनेटिक फ्रिक्शन उस पे उतना ही अप्लाई होगा। दैट मींस काइनेटिक फ्रिक्शन इज आल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ आवर बॉडी। नाउ फोर्थ, सिमिलरली काइनेटिक फ्रिक्शन
directly proportional to normal reaction and is equals to mu k. So what is mu k? Mu k is coefficient of kinetic friction. So there are two types of friction. Firstly static friction, kinetic friction. काइनेटिक फ्रिक्शन तब अप्लाई होगा जब बॉडी क्या कर रही है, मोशन में होगी. स्टैटिक फ्रिक्शन तब अप्लाई होगा जब बॉडी रेस्ट पे. तो ये दो टाइप्स पढ़ी हमने. अब इन दोनों टाइप्स को डिस्कस करेंगे कुछ एग्जांपल के साथ, कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ. क्लियर? देन एक और इसकी कुछ छोटा सा टॉपिक है उसके साथ डिस्कस करेंगे. सुनो डिस्कस करते हैं अब हम इस न्यूमेरिकल के साथ. फर्स्ट क्या लिखा है? हॉरिजॉन्टल फोर्स of 490 Newton is required to slide a sledge weighing 600 kgf over a flat surface. Calculate the coefficient of friction. So, सबसे पहले देखते हैं, ये कोई सरफेस है, इस पे कोई स्लेज है जिसका वेट कितना है डाउनवर्ड 600 kgf. 600 kgf. So this is the weight. अपोजिंग में क्या लगेगी? नॉर्मल रिएक्शन लगेगी. एंड इस अप्लाई कर रहे हैं हम कितनी फोर्स? 490 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. ठीक है जी. तो इस पे क्या लगेगा? फिर फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होगी. सो फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होगी. सो दैट्स टाइम हमने अभी फॉर्मूला किया, फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल्स टू म्यू आर. सो म्यू की वैल्यू क्या है? एफ अपॉन आर. जो फोर्स अप्लाई हो रही है अपोजिंग में क्या है? रिएक्शन. सो सबसे पहले रिएक्शन की बात करते हैं. रिएक्शन इज इक्वल्स टू, दिस इज mg, दिस इज mg. सो r एंड mg इक्वल एंड ऑपोजिट. सो r इज इक्वल्स टू mg, r इज इक्वल्स टू mg. सो वैल्यूज पुट कर दो. m की वैल्यू क्या है? 600. kgf को न्यूटन में चेंज कर देते हैं 9.8. सो 600 into 9.8, दिस इज रिएक्शन. फोर्स की वैल्यू गिवन है 4. सो दिस इज द आवर काइनेटिक फ्रिक्शन. 490 divided by 600 into 9.8. So cancel out. 10 आ गया. So 0 0 0 cancel out. Clear? 49 2s. 49 2s. So कितना आया? 1/12. So 1/12 क्या आया हमारे पास? काइनेटिक फ्रिक्शन आया. So किस बॉडी को मूव करें उस पर कितनी फ्रिक्शनल फोर्स लगी? So we have to find the coefficient of friction. So coefficient of friction हमने फाइंड कर दिया. So now discuss the next numericals. Now हम डिस्कस करते हैं. देखो ध्यान से, यहाँ पे कोई एक वेट है, दिस इज सरफेस. इसका वेट 4 kg है. 4 kg इसका वेट है. इस पे कोई फोर्स अप्लाई हो रही है. क्लियर? इस पे कोई फोर्स अप्लाई हो रही है और इसका हमें काइनेटिक फ्रिक्शन गिवन है 0.2. उसका वेट डाउनवर्ड लगेगा. सो डाउनवर्ड वेट क्या होगा? mg. m कितना है? 4 into g. और नॉर्मल में एक रिएक्शन लगेगी, दिस इज r. दिस इज r. सो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है? काइनेटिक फ्रिक्शन फाइंड करनी है. काइनेटिक फ्रिक्शन फाइंड करनी है. और यहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रही है कितनी? 10 न्यूटन. 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रही है. तो सबसे पहले ध्यान दें, 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रही है तो काइनेटिक फ्रिक्शन को फाइंड करते हैं. अगर काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू, तो पहले फाइंड करते हैं उसके बाद इसको डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले मैंने बताया, मैंने आपको r इज इक्वल टू किसके इक्वल है? mg के. सो m कितना है? 4 into g. g की वैल्यू 10 ले लो. सो 4 into 10 दैट मींस 40. r की वैल्यू क्या आई हमारे पास? 40 न्यूटन. सो फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता क्या है? काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू म्यू के इंटू आर. म्यू के की वैल्यू 0.2 इंटू 40. सो कैंसल आउट. सो हमारे पास काइनेटिक फ्रिक्शन कितना है? 8 न्यूटन. सो दिस साइड लगेगा हमारा 8 न्यूटन. सो सबसे पहले ध्यान दें, इस साइड कितनी फोर्स लग रही है? 8 न्यूटन. उस साइड कितनी लग रही है? 10 न्यूटन. दैट मींस बॉडी क्या करेगी? मूव करेगी. 2 न्यूटन के साथ बॉडी आगे को मूव करेगी. सो सेकंड हमने क्या फाइंड करनी है? इसकी एक्सेलरेशन. क्या फाइंड करनी है? एक्सेलरेशन. सो वी हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन. और बॉडी हमें पता है इस साइड जाएगी तो बॉडी इस साइड ही मूव करेगी क्योंकि 8 न्यूटन एंड 10 न्यूटन. सो नेट फोर्स इस साइड कितनी लगेगी?
सो व्हाट इज नेट फोर्स? Force applied minus kinetic friction. Friction force is equals to ma is equals to ma. So 10 minus a is equals to 4 into a. So क्या solve करो? 10 minus 8 2 upon 4. So a is 0.5 मीटर पर सेकेंड स्केयर। इन इतनी एक्सेलरेशन के साथ बॉडी आगे को मूव करेगी। सो ये हमारा क्वेश्चन था कि अगर 4 kg वेट है, किसी सरफेस पे है, उसको 10 न्यूटन के साथ पुल करूं मैं, काइनेटिक फ्रिक्शन 0.2 है, वो मूव कितनी एक्सेलरेशन के साथ करेगा? सो एक्सेलरेशन की फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए थी? फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स इज 8 न्यूटन। सो 10 न्यूटन एंड 8 न्यूटन, नेट फोर्स कितनी लगी इस पे? 2 न्यूटन। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ F इज इक्वल्स टू ma. सो 10 माइनस 8 2, सो एक्सेलरेशन फाइंड होगी हमारे पास 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम बात कर रहे हैं R ऑलवेज क्या होएगा? mg के इक्वल नहीं होगा। इस क्वेश्चन के लिए R mg के इक्वल है, बट हर क्वेश्चन के लिए R रिएक्शन है जो mg के इक्वल नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जांपल के साथ आपको डिस्कस करता हूं कि R mg के इक्वल क्यों नहीं होगा। ठीक है, सो देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन है हमारे पास। यहां पे एक बॉडी है, सरफेस पे स्टेबल है, वेट कितना है? 4 kg। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 0.2 ही लेते हैं। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, बट जो हमारी फोर्स अप्लाई हो रही है इस पे, फोर्स इज अप्लाइंग इन दिस डायरेक्शन। फोर्स अप्लाई हो रही है कितनी? 10√2 एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। सो हमें पता है जब इंक्लाइन किसी एंगल पे फोर्स अप्लाई होती है तो उसके दो कंपोनेंट्स बनते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट इज F cos theta and the second component is F sin theta. So F cos theta कितना है? F cos 45, F की वैल्यू 10√2, cos 45 1/√2, so √2 कैंसिल, 10 न्यूटन। मतलब इस साइड कितनी फोर्स लग रही है हमारी? 10 न्यूटन। अपवर्ड कितनी फोर्स लग रही है? F sin 45 means to say 10√2 into 1/√2. Again this is 10 न्यूटन। अपवर्ड कितनी फोर्स लग रही है हमारी? 10 न्यूटन। सो बोथ द साइड्स फोर्सिंग अप्लाइंग सेम। सो नाउ देखो ध्यान से, डाउनवर्ड क्या लगेगा? इसका मास लगेगा, व्हाट इज mg? म्यू के की वैल्यू यहां पे लिख रहा हूं, म्यू के इज इक्वल टू 0.8। सो mg कितना लग रहा है हमारा? 4g। अब अपवर्ड दो फोर्सेस लगेंगे, एक तो लग रही है sin थीटा और दूसरी क्या लगेगी हमारी? नॉर्मल रिएक्शन। तो यहां पे तो आ गया हमारे पास 10 न्यूटन और यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन। तो अपवर्ड कितनी फोर्स लग रही है? दो। हमेशा पे जब भी कोई बॉडी मूव करती है उसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या रहता है? इन इक्विलिब्रियम रहता है। दैट मींस R प्लस 10 इज इक्वल्स टू mg। सो R 10 mg की वैल्यू फाइंड कर लो। m कितनी है हमारे पास? 4 into 10, तो R की वैल्यू कितनी आई? 30 न्यूटन। R आ गई हमारे पास। वी हैव टू फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स। सो फ्रिक्शन फोर्स क्या होती है? म्यू के इंटू आर। सो म्यू के की वैल्यू कितनी है? 0.2 इंटू 30, 0.2 इंटू 30, सो कैंसल आउट 10। सो कितनी आई हमारे पास? 6 न्यूटन। सो व्हाट इज दिस? 6 न्यूटन। तो इस साइड कितनी फोर्स लग रही है? 6 न्यूटन। दिस इज फ्रिक्शनल फोर्स। सो हमारे पास 4 फोर्सेस आ गई किसी भी बॉडी की। देखो ध्यान से, ये बॉडी है, इस साइड 10 न्यूटन लग रही है, ऊपर को भी 10 न्यूटन है, प्लस R है, डाउनवर्ड इसका वेट है 4g और इस साइड 6 न्यूटन फोर्स लग रही है। सो बॉडी किस साइड मूव करेगी? उस साइड 10 न्यूटन है, इस साइड 6 न्यूटन है। दैट मींस बॉडी मूव्स इन दैट डायरेक्शन विद हाउ मेनी एक्सेलरेशन? इसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी? तो मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए समझाया क्योंकि ऑलवेज R mg के इक्वल नहीं होगा, बिकॉज के साथ अब नेट फोर्स एक 10 न्यूटन भी साथ कंसीडर हो रही है। सो नाउ व्हाट इज 6 न्यूटन? सो एक्सेलरेशन फाइंड कर रही है। व्हाट इज नेट फोर्स? फोर्स माइनस काइनेटिक फोर्स इज इक्वल टू ma। सो फोर्स कितनी है? 10 माइनस 6 4 इज इक्वल टू मास 4 x टू एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन कितनी आई? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितनी एक्सेलरेशन के साथ बॉडी आगे को मूव करेगी? सो दिस इज ऑल अबाउट काइनेटिक फ्रिक्शन। सो ये था हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन।
अब हम कुछ एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे, उसको कंसिडर करेंगे एग्जांपल के साथ। So now the topic is limiting static friction. So what is this limiting static friction? So ध्यान से देखिए, ये एक बॉडी A है, ठीक है, यहाँ पे कुछ सरफेस है, सपोज ये एक बॉडी A है, ये सरफेस है। so, ध्यान से देखिए, बॉडी moves only when, बॉडी कब मूव करेगी? जब फोर्स अप्लाइड है, जो हमारी, मैंने पहले भी बताया, जो अप्लाइड फोर्स है स्टैटिक फ्रिक्शन से ग्रेटर हो जाए। जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, जो उसकी कुछ लिमिट होगी, उससे अगर अप्लाइड फोर्स हमारी ज्यादा होगी तभी बॉडी मूव करेगी, अदरवाइज बॉडी इज रिमेन्स एट रेस्ट। तो इस क्वेश्चन को हम इसके साथ कंसिडर करेंगे। सो लिमिटिंग फ्रिक्शन को समझेंगे। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है? एक फ्रिक्शन की लिमिट है जिसके अपवर्ड, जिससे ज्यादा हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉडी मूव करेगा, अदरवाइज मूव नहीं करेगा। बस यही कंसिडर है, यही कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले देखते हैं, सो एग्जांपल के साथ इसको डिस्कस करते हैं। जैसे 6 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रही है, इसका वेट है जी 4 kg। जो ए बॉडी है उसका मास कितना है? 4 kg। उस पर एक डाउनवर्ड फोर्स लगेगी, दिस इज mg। अपवर्ड एक रिएक्शन लगेगी, दिस इज r। क्लियर? और इसका जो हमें काइनेटिक स्टैटिक फ्रिक्शन गिवन है वो है 0.2। सो वो क्या गिवन है हमारे पास? 0.2। सो अब सबसे पहले क्या फाइंड करें? स्टैटिक फ्रिक्शन फाइंड करें। किसने इस साइड कितनी फोर्स लगेगी? सो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? म्यूएस इनटू आर। सो म्यूएस कितना है? 0.2। आर कितना है? mg। m की वैल्यू 4 इंटू 10। कैंसल आउट, 10 आ गया, 10 के साथ 10 कैंसल। सो दिस इज 8 न्यूटन। सो स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है? 8 न्यूटन। स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है? 8 न्यूटन। दैट मीन्स, ध्यान से देखो, स्टैटिक फ्रिक्शन अप्लाइड फ्रिक्शन से बड़ा है। अगर अप्लाइड फोर्स स्टैटिक फोर्स से ज्यादा होगी तभी वो बॉडी मूव करेगी। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा? बॉडी रेस्ट पे होगी। बट आप तो बोलोगे 8 - 6 दैट मीन्स 2, तो बॉडी पीछे को मूव करेगा। ऐसे कभी होता है? अगर हम किसी बॉडी पे कम फोर्स लगाएं, बॉडी पीछे को तो नहीं आएगी, आगे ही जाएगी। अगर कम फोर्स लगाएगा वो रेस्ट पे ही रहेगी। सो दैट मीन्स जो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन इज वेरिएबल, वेरी करता है किससे? 0 टू लिमिटिंग फ्रिक्शन तक, 0 टू लिमिटिंग फ्रिक्शन। सो इस पॉइंट पे हमारा जो स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू ऑल्सो 6 न्यूटन। मतलब दोनों सेम हो जाएंगे, इसलिए बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट। जो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन है वो वेरिएबल है, 0 से लिमिटिंग फ्रिक्शन के बीच में वेरी करता है। अगर मैक्सिमम 8 न्यूटन अप्लाई करेंगे तब भी बॉडी रेस्ट पे आएगा। जब तक हम 8 से ज्यादा अप्लाई नहीं करेंगे तब तक ये बॉडी मूव नहीं करेगी। ठीक है? अगर हम इस 8 न्यूटन लगाएं तो स्टैटिक फ्रिक्शन 8 हो जाएगा, 4 लगाएं 4 हो जाएगा, 3 लगाएं 3 हो जाएगा, 9 लगाएं 9 हो जाएगा। मतलब जो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन है उसकी मैक्सिमम वैल्यू, लिमिटिंग फ्रिक्शन 8 है, बट वो 0 से लेके लिमिटिंग फ्रिक्शन तक वेरी करता है। जितनी इधर फोर्स अप्लाई होगी उस साइड उतनी ही फोर्स अप्लाई होगी, ताकि बॉडी कहां रहे? रेस्ट पे रहे। बॉडी कभी भी बैकवर्ड मूव नहीं करती है। सो दिस इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ वेरिएबल एंड दिस ऑल इज कॉल्ड लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन। और उसके कुछ लॉज हैं। लॉ यही है, जो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन है 0 से लेके लिमिटिंग फ्रिक्शन के बीच में लाई करता है। अगर यहाँ पे 6 न्यूटन है, यहाँ पे 8 न्यूटन, अगर यहाँ पे 7 हो जाए, यहाँ तो 8 ही है, तो यहाँ पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो भी 7 ही होना पड़ेगा, इसलिए ये बॉडी रेस्ट पे रहेगी। अगर यहाँ पे 9 हो जाए तो ये हो जाएगा 8 और बॉडी आगे को मूव कर जाएगी 1 न्यूटन के साथ। क्लियर? अगर यहाँ पे 10 हो जाए तो यहाँ पे भी ऐसे ही है, 2 न्यूटन के साथ बॉडी आगे मूव कर जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर जो हमारा अप्लाइड फोर्स है स्टैटिक फ्रिक्शन से ग्रेटर होएगा तभी वो बॉडी मूव करेगी, अदरवाइज बॉडी विल नॉट मूव, इट विल रिमेन एट रेस्ट। और जो
फ्रिक्शन फोर्स लगेगी इज इक्वल्स टू अप्लाइड फोर्स. फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल्स टू अप्लाइड फोर्स when body is at rest. Friction force is equal to applied force when body is at rest. So this is all about kinetic friction and static friction and introduction of static friction. अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. थैंक यू.